भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अभी मैं बड़े असमंजस में हूं। पहली शिकायत तो बेटी कीर्ति से है। वो मेरी बेटी है, भांजी, इसलिए मुझे ज्यादा स्नेह करती है, लेकिन वो बार बार कह रही है मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि। क्या मैं आपको अतिथि लग रहा हूं? अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए। और मेरी तिथि तो वकील साहब आप तय करके आए थे। और दूसरे, आचार्य श्री और आचार्य संघ के चरणों में मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी इसी परिवार का सदस्य हूं, मुझे दूर मत कीजिए अतिथि कह के बार बार। कीर्ति ने बड़ा प्रभावी संचालन किया है। लेकिन एक बात और है, अभी जब मैं आया तो मुझे पूछा कि कितना समय है आपके पास। समय की क्या बात है, पूरी जिंदगी भी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में गुजर जाए तो सौभाग्य है। आपसे मिलने को जी करता है। मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज का शिष्य हूं। हमेशा उनकी छवि मेरे मन, मस्तिष्क, आत्मा और आंखों में अंकित रहती है। और मैं अगर अच्छा कुछ कर पा रहा हूं तो उसमें आचार्य श्री की कृपा और उनका आशीर्वाद है। संतों का सानिध्य मिलना दुर्लभ सौभाग्य है। और वहां समय का क्या सवाल है। संत का सानिध्य जीवन के सार्थक क्षण है। और यह सौभाग्य आप सभी को मिला है। इससे हमारे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। और आज तो विचार ग्रंथ, विचार ही तो है, विचार का ही खेल है सारा। ये सारा संसार विचार की उत्पत्ति है। अगर अच्छे विचार हो तो मनुष्य भी भगवान बन जाता है। और गड़बड़ हो गई विचारों में तो फिर मनुष्य का आधा पतन हो जाता है। फिर वो आतंकवादी बन के पहलगांव में निर्दोषों का कत्ल करने में भी संकोच नहीं करता। ये विचार के खेल था। महर्षि वाल्मीकि डाकू थे, जो गुजरते थे उनको पकड़ते थे, मारते थे, लूटते थे और कहते थे घड़े में उनने जनेऊ भर के रखे थे, कितने मारे। एक बार उनसे पूछ लिया कि अच्छा मार देना, लेकिन तुम बताओ तो ये किस लिए कर रहे हो? महापाप है, किस लिए कर रहे हो? परिवार के लिए कर रहा हूं। बोले जरा एक बार हमें बांध दो यहां। पहले तो कहा कि जाओ परिवार से पूछ के आओ, क्या वो तुम्हारे पापों में सहभागी है, इसका बोझ भी उठाएंगे? तो वाल्मीकि बोले बड़े कलाकार हो, भग जाओगे ये सोच के कह रहे मैं जाऊं? तो बोले नहीं, ऐसा करो हमें पेड़ से बांध दो, तुम बांध के चले जाओ, लौट के आओ, लेकिन पूछ के आओ, फिर बताओ, फिर मार देना। पूछने गए तो सबसे पहले पिताजी से पूछा कि मैंने तुम्हारी आजीविका के निर्वाह के लिए लोगों को मारता हूं तो धन उनका छीनता हूं, लेकिन इसके कारण जो पाप
जो पाप होता है उसके भागीदार आप बनोगे। पिताजी ने कहा ये तो पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करे, तो तुम्हारा काम हमारी सेवा करना है, लेकिन तुम्हारे पाप में हम भागीदार नहीं है भाई। माता से पूछा, मां ने भी वही जवाब दिया। परिवार के सदस्यों से पूछा, जवाब है कि पाप में हम भागी काहे को बनेंगे। फिर अपनी प्रिय पत्नी से पूछा कि देखो मैंने इतने लोग मार दिए, पाप का बोझ मेरे सिर पे लद गया है, क्या तुम मेरे पाप का बोझ उठाने में साथ दोगी। तो पत्नी ने कहा, मैं काहे को साथ दूं, ये तो तुम्हारा काम है पत्नी का पालन करना, परिवार चलाना। वाल्मीकि जी की आंखें खुल गई। वो लौट के आए, पेड़ से साधुओं को खोला और पैरों में गिर पड़े। और जब एक शिकारी को, क्रोंच पक्षी को मारते हुए देखा, तो संस्कृत की कविता उनके मुखारविंद से फूट पड़ी और एक विचार ने उनको डाकू से महर्षि वाल्मीकि बना दिया, जिन्होंने रामायण की रचना की। ये विचार का ही संसार है। और वही विचार नामक पुस्तक जो लोगों की जिंदगी बदल दे, जिंदगी बदल दे, वो महान ग्रंथ आपने लिखा है। और हम तो सौभाग्यशाली है कि लोकार्पण करने का अहोभाग्य आपने हमें दिया, यह आपकी कृपा है। मुझे पूरा विश्वास है इस ग्रंथ से कई लोगों की जिंदगी बदलेगी। और मेरा निवेदन है, देखिए विचार के खेल है। एक बेटी यमराज से सत्यवान को खींच के ले आती, जिंदगी बचा लेती है। और विचार का ही खेल है, कोई सोनम बन के अपनी पत्नी की जान, अपने पति की जान ले ले। ये पूरा विचार का ही तो खेल है। और इसलिए हमको जरूर ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए ताकि हमको सही दिशा मिल सके। एक बात और कहूंगा कि मैं यहां की ही मंत्री के अहंकार को लेकर नहीं आया। ये मंत्री, महामंत्री, ये पद पे होने का अहंकार बड़ा खतरनाक है। मैं आया जरूर हूं, लेकिन मंत्री के रूप में नहीं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का शिष्य आपके चरणों में आया है, तो नेता के रूप में नहीं। आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। और मैं जितना जानता हूं, जितना देख रहा हूं, चेहरे का तेज, मधुर मुस्कान, आंखों का विश्वास देख के लगता है जैसे कोई सिद्ध भगवान ही है। हमने भगवान महावीर स्वामी को नहीं देखा, उसको नहीं देखा हमने कभी, लेकिन आप में भी तो वही दिखाई देते हैं। इसलिए आपका दर्शन करके हम लोग धन्य हैं, हमारा सौभाग्य है। सचमुच में जिनके गुणों को हमसे गाया नहीं जाता, जिनकी साधना का अंदाज कभी लगाया नहीं जाता, जिनकी तपस्या का गुणगान करें तो कैसे करें, दुनिया में कोई ऐसा अजूबा नहीं है। अभी आप बता रहे थे, मैं तो 13 राज्य 1,35,000 किलोमीटर पग बिहार करके पधारे हैं। हमको धन्य करने आए हैं। आपके स्वभाव में विनम्रता, आप चलें पदयात्रा करें तो जैसे लगता है जैसे तीर्थ ही चल रहा हो।
आप कलम उठाएं तो समय सागर जैसे महान ग्रंथ रच जाएं। जब आपकी देश ना होती है तो साक्षात महावीर की देश ना होती, यही प्रतीत होता है। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं। बस इस समय जो पूरी उठापटक पूरे विश्व में चल रही है, दुनिया में चल रही है, चारों तरफ अशांति दिखाई देती है, युद्ध के तरीके बदल गए। अब सेनाएं किसी देश में आक्रमण के लिए नहीं घुसती, अब तो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहे हैं। बड़े नेताओं की भाषा क्या होगी दुनिया के? मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा, दुनिया के बड़े नेता जिस भाषा में बोल रहे हैं, दुनिया खत्म करने की धमकी दे देते हैं। ये करो और नहीं तो। ये भाषा बहुत खतरनाक संकेत दे रही है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को ये करने का अधिकार नहीं है। रूस और यूक्रेन, इजराइल और हमास, इजराइल और ईरान, चारों तरफ अशांति, युद्ध के नगाड़े सब तरफ बज रहे हैं। ऐसे में जब महाविनाशकारी परमाणु अस्त्रों का जखीरा हो तो समझ में नहीं आता दुनिया बचेगी कैसे, दुनिया ठीक दिशा में चलेगी कैसे। और तब आशा की एक किरण नजर आती है, अहिंसा परमो धर्मा। सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह, ये मानवता को विनाश से बचा सकता है। लेकिन इसको नीचे तक ले जाने के लिए आप जैसे आचार्यों की इस समय दुनिया को सख्त आवश्यकता है। आचार्य संघ की जरूरत है। ये नेताओं के बस का नहीं है। इसलिए अपने विचारों का प्रसार इस गति से कीजिए कि वो संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में लेके मन परिवर्तित कर दे, विचार परिवर्तित कर दे। और मैं ये क्षमता देखता हूं जैन धर्म में। और मैं बार बार कहता हूं, जैन का मतलब क्या है? जैन साहब लिखने का मतलब जैन होना नहीं है। जो दूसरे को जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीते वो महावीर। जो महावीर वो जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वही जैन। सही अर्थों में अगर इस दिशा में जैन बन जाएं तो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन हो जाए। और यहां आया हूं तो मैं वही आशा और विश्वास के बीच आया हूं। मेरा काम है लोगों में खुशियां बांटना। मेरा काम है लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। मेरी जिंदगी है, अगर किसी की जिंदगी में कोई तकलीफ है तो उसको दूर करने की कोशिश करना। इसलिए मैं नेता नहीं, मैं सेवक हूं, केवल सेवक। और देश में इसी सेवा के भाव से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अब मुझे अगर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कल्याण, कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया है तो मेरे रोम रोम में किसान और हर सांस में खेती है। मैं खेती जीने की कोशिश कर रहा हूं, किसानों के लिए कैसे बेहतर काम करूं। और मेरी प्रिय बहनों, तुम में मैं देवियां देखता हूं। हर बेटी हर बहन देवी की मूरत है।
इसलिए हम में से हर एक को बेटी और बहन का सम्मान और आदर करना चाहिए। और बेटियों का चमत्कार तो मैंने अभी देखा है। वैसे तो पूरा भारत में बेटियां मेरी बेटियां हैं, कीर्ति भी मेरी बेटी है, लेकिन मेरे स्वयं के 2 पुत्र केवल थे, बेटी नहीं थी। लेकिन जब से 2 बेटियां आई है, उनकी चहक से मेरे परिवार का संसार महक उठा। अद्भुत बेटियां, बहू नहीं बेटियां मानो। ये सास बहू शब्द कई बार बड़ा खतरनाक हो जाता है, आनंद से भर देते। और मेरी तरफ महिला सशक्तिकरण का काम भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो लखपति दीदी बनाने की कोशिश करता रहता हूं, कैसे आर्थिक सशक्तिकरण हो बहनों का, बेटियों का। और आज जब आपके चरणों में आया हूं तो इसी भाव से आया हूं कि अगर मुझ में कोई दुर्गुण हो तो ऐसी कृपा की वर्षा करना कि आपके विचार के प्रभाव से उसको भी दूर करके अपने आप को विशुद्ध कर सकूं। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। कितनी सांसें जितनी हैं लोगों की सेवा में लग जाए तो मानव जीवन सफल और सार्थक हो जाए। आपके दर्शन करके और आचार्य संघ के दर्शन करके मैं धन्य हुआ। और ये जब जब स्वागत होता है तो मुझे बहुत संकोच होता है। साल, श्रीफल, माला, ये भी कई बार दूरियां पैदा करती है और नेताओं का अहंकार भी बढ़ाती है। साला में तो साहब बन गया, लेकिन मैं केवल सेवा करता रहूं, यही आशीष आप प्रदान करें। आपके चरणों में, आचार्य संघ के चरणों में बारंबार प्रणाम। और एक निवेदन और, ये विदिशा हमारी कर्म भूमि है और सबकी इच्छा मेरी नहीं, मुझसे, मैं तो सबकी वाणी बन रहा हूं। सबका कहना है कि आचार्य श्री चातुर्मास विदिशा में हो आपका। इस हेतु आपके चरणों में श्रीफल भेंट कर रहा हूं। जय बोलिए पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। जैन धर्म